आज हम एनर्जिक कंपनी का जो HD501DX मॉडल है उसका ई क्लीनिंग प्रोसेस है वो करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं उसको ई क्लीनिंग के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली है। तो जैसे हमको लगने वाला है ई क्लीनिंग के लिए इसके साथ जो आता है क्लीनिंग टैंक। उसके बाद आपको लगने वाले हैं आपके कंपनी के पैकेट में 2 आ रहे साइट्रिक एसिड के 2 पाउचेस, वो 2 लगेंगे हमको। इसके बाद में आपको लगने वाला है आपका सेकेंडरी होज का एक कैप लगेगा, इसका यूज मैं आगे आपको बताता हूँ। थर्ड आपको लगेगा फनेल, और क्योंकि हमको ये साइट्रिक एसिड का घोल बनाना है इसके लिए। और आपको लगने वाला है लगभग 370 ml RO का या क्लियर टैप वाटर, जिसे हम ये क्लीनिंग का घोल बनाएंगे। अब ये प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको मशीन के पास आएंगे। तो ये जो सबसे नीचे 2.5 वाला बटन है, ये बटन हमको 3 सेकंड से ज्यादा प्रेस करके रखना है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को बोल रहा हूँ फॉलो करेंगे। ई क्लीनिंग 1 pour the 2 पैकेट्स ऑफ क्लीनिंग पाउडर। तो अभी हम ये घोल इसमें शुरू करेंगे बनाना। अब ये है, इसके लिए हम इसको देखिए लॉक है ना, ये लॉक इसका ओपन करेंगे। ओके, अब इसमें हमको ये फनेल लगाना है। ये फनेल में हमको अब ये जो 2 सैशे है ये डालना है। हमको दूसरा सैशे भी लेना है, ये भी हमको डाल देना है। थर्ड, अभी हमको इसमें लगभग ये टैंक भरेगा ये लेवल तक इसमें हमको पानी डालना है। तो ये आपका RO का पानी चल सकता है, क्लीन पानी चाहिए, पैकेज बॉटल वाला भी चलेगा। अब हम ये जो कैप है इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब हम इसे ये जो घोल हमने बनाया इसको हमको शेक करके पाउडर मिक्स कर लेना है इसमें। अभी ये अपना घोल रेडी हो गया है। अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 370 ml वाला हमने पानी मिक्स बना लिया है। तो ये अपना रेडी हो गया। अभी हमको ये जो बटन दबाएंगे सिंगल, एक बार नेक्स्ट के लिए बटन दबाना होता है। तो जैसे हम ये एक बार दबाएंगे तो अभी ये बोल रहा है कि रिमूव द टैंक फ्रॉम द मेन यूनिट। तो अपना पहला जो एनहांसर टैंक होता है ये हमको रिमूव कर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो अपना एनहांसर टैंक है ये रिमूव कर लेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब ये रिमूव द टैंक बोला है फ्रॉम मेन यूनिट, हमने रिमूव कर लिया। फिर से नेक्स्ट बटन दबाएंगे। इंस्टॉल द क्लीनिंग टैंक, ये जो हमने घोल बनाया हुआ क्लीनिंग टैंक है अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपका कुछ एरर मैसेज आता है तो आपको ये टैंक फिर से निकाल के फिर से रीइंस्टॉल करना है। जब तक ये ठीक से इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आ सकता है। अभी अपना टैंक तो क्लीनिंग टैंक इंस्टॉल हो गया है। अभी नेक्स्ट बटन हम दबाएंगे यहाँ पे। अब प्लीज पुट द कैप ऑन द सेकेंडरी होज। अभी जो अपना किंग एंड वाटर का सेकेंडरी होज है जहाँ से अपना वेस्ट पानी निकलता है, तो उसके ऊपर हमको एक रेड कैप आपको मिला रहेगा, ठीक है, रबर मटेरियल का। हमको ये कैप है ना ये इसके ऊपर लगा देना है ठीक से प्रेस करके, और ये हमको जैसे का तैसे नीचे छोड़ देना। अब कैप भी इंस्टॉल हो गया। अब हम नेक्स्ट दबाएंगे। क्लीनिंग टाइम रिमेनिंग 180 मिनट। अभी ये ब्लिंक होना शुरू हो गया, मतलब इसका ई क्लीनिंग शुरू हो गया है। ये 180 मिनट तक चालू रहेगा। अभी हम 180 मिनट खत्म होने के बाद फिर से मिलेंगे और मैं आपको आगे का प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस कैसे कंप्लीट करके उसका मैं आपको बता दूंगा। तो अभी ये क्या बोल रहा है, क्लीनिंग फिनिश्ड, रिमूव द क्लीनिंग टैंक। अब ये जो क्लीनिंग टैंक है यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला, ये क्लीनिंग टैंक अभी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है इंस्टॉल द ओरिजिनल टैंक। जो अपना एनहांसर वाला टैंक है ओरिजिनल, वो भी हमको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, इलेक्ट्रोलिसिस टैंक। ये टैंक इंस्टॉल होने के बाद में अभी हम इसको फिर से नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे।
अब ये कह रहा है कि आपका जो सेकेंडरी होज है ना, ये वाला जिसमें हमने कैप लगा के रखा था, वो कैप रेड कलर का वो निकालने को बोल रहा है। तो हम ये जो कैप है इसको निकाल देते हैं, ठीक है, और इसको अपना रेगुलर सिंक में छोड़ देंगे। तो ये कैप भी निकल चुका है। अब कैप निकलने के बाद ये बोल रहा है कि आपका नेक्स्ट पे जाएंगे, रन द वाटर टू रिंस द मशीन। अभी हमको क्या करना है, मशीन को रेगुलरली अपना पानी का सोर्स शुरू करना है। ये लगभग 300 सेकेंड्स के लिए पानी जो है इसमें से फ्लो होने देना है हमने। ऐसे ही ये 300 सेकेंड पानी फ्लश होने के बाद में ये जो ई क्लीनिंग है कंप्लीट हो चुका है और स्क्रीन अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है। इसके बाद आप आपका रेगुलर जो वाटर है